Hello friends, how are you? I hope everyone to be good. In last lecture we have completed our exercise 4.2 last 5 questions, first 5 questions. So if you have any doubt or queries related to these questions and introduction to properties of determinants, so feel free to ask in comment section. I will give you a reply in next lecture. In this lecture we will discuss our questions from 6. So start. 0 minus AB, A0 C minus B C 0, determinant is equal to 0. ओके, सो पहले मैं इसकी कौन सी एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 4.2 ये है ना. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6. 0 A माइनस बी माइनस ए बी 0 सी माइनस सी 0 ये दिया हुआ है. मैं इसको चलो रहने दो, इज इक्वल टू 0. ओके, अब क्या करता हूं मैं इसको, क्या करना है मैंने इसको 0 बराबर प्रूव करना है. मैं ले लेता हूं LHS, लगाता हूं ऑपरेशन, पुटिंग ऑपरेशन ऑन डेटरमिनेंट. ओके, सो क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं इस पे. देखो, पहली रो में मेरा क्या है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी बी सी 0. अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि हमारी जो पहली रो है उसमें हमारा सी नहीं है, दूसरी रो है उसमें बी नहीं है, और थर्ड रो है उसमें ए नहीं है. तो क्या करता हूं मैं, सबसे पहला ऑपरेशन मेरा यही होगा, R1 में CR1 कर दूं, R2 BR2 R3 AR3 कर दूं मैं. चलो लगाते हैं, क्या आ गया, 0 AC BC माइनस का माइनस AB 0 माइनस BC, यही होगा ना. अब नेक्स्ट AB, ये क्या हो गया, AC 0. अब क्या करूं, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा मेरा. देखो, अब मैं R1 में से अगर R2 माइनस कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, देखते हैं. R1 गोज टू R1 माइनस R2, कोई एक रो जीरो बनानी है कॉलम. सो R1 माइनस R2 कर देता हूं, क्या आ गया, AB पल AB AC BC माइनस का और प्लस का BC, क्या आ गया, 0. अब माइनस BC 0 0 AC माइनस AB AB. ओके, अब क्या करता हूं मैं, देखो मुझे एक चीज शो हो रही है कि अगर मैं R3 में से R1 माइनस कर दूं या R1 में से R3 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा ना. तो क्या करता हूं मैं, R3 गोज टू R3 माइनस R1, तो मेरी एक रो 0 हो जाएगी, AB AC 0 माइनस AB 0 माइनस BC. अब AB माइनस AB क्या हो गया, 0. AC माइनस AC 0 0. 1 रो, देखो वैसे तो हमारी ये दो रो है जो सेम आ गई, मींस आइडेंटिकल. सो आइडेंटिकल होते तो हमारा डिटरमिनेंट क्या होता है, 0. मैंने कल लास्ट लेक्चर में इसमें करवा रखा है, वैसे आज मैं एक बार लगाता हूं. इफ 1 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट is 0, then the value of determinant is the value of determinant is also 0. और अगर मैं इस स्टेप को ना करके ओनली यहीं पे छोड़ देता हूं तो इसके लिए क्या रीजन लिखूंगा मैं, देखो, और if 2 rows and columns
two columns are identical in determinant, the value of determinant is 0। ये रीजन है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7th माइनस ए स्केयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्केयर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्केयर। ओके, सो मैं बस को उतार लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 माइनस ए स्केयर बी ए सी ए माइनस ए स्केयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्केयर बी सी, अब सी ए सी बी माइनस सी स्केयर। अब मैं क्या करता हूं, देखो, इज इक्वल टू 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर के बराबर प्रूव करना है। पहले तो मैं सबसे पहले स्टेप क्या होता है, एलएचएस ले लेता हूं मैं। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, अप्लाइंग ऑपरेशंस। ऑपरेशन लगा दो। अब क्या ऑपरेशन होगा, सबसे पहला देखो, यदि मैं इसमें से ए कॉमन ले लूं, इसमें से बी ले लूं, इसमें से सी ले लूं, क्या आएगा, टेकिंग ए बी एंड सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3, और यही ए मैं C1 R1 में से भी ले सकता हूं, R2 में से भी ले सकता हूं, B B B C C C। तो मैं C1 C2 C3 में से ले रहा हूं, क्या आएगा, A B C तो आ गया मेरा बार। ओके, सो क्या बच गया, माइनस ए और ए, यही होगा ना। क्या बच गया, माइनस ए, इसमें से बी चला गया तो ए, इसमें से चला गया ए। अब इसमें क्या आएगा, सॉरी मैंने C1 सी में से लिया है ना, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस ए और इसमें से कॉमन ले लिया, क्या आ गया बी, और इसमें से कॉमन ले लिया सी आ गया। मैंने C1 में से लिया था ना, C1 C2 C3। अब इसमें से क्या लेना, बी, क्या आएगा, ए माइनस बी सी, यही होगा ना। नेक्स्ट, यदि मैं इसमें से सी कॉमन ले लूंगा, पूरे में से क्या बच गया, ए बी माइनस सी, यही होगा ना। अब क्या करता हूं मैं, एक बार और इसमें से कॉमन लेता हूं, ए इसमें से ले लू, बी इसमें से ले लेता हूं, सी इसमें से ले लेता हूं, क्या आएगा, टेकिंग ए फ्रॉम R1 बी फ्रॉम R2 सी फ्रॉम R3, यही होगा ना। सो क्या आ गया मेरे पास, अब ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आ गया, या क्या हो गया, -1 1 1। अब 1 -1 1 1 1 -1, ये बच गया। सो अब मेरा नेक्स्ट क्या रहेगा, देखो अब मेरा ये देखो, यहाँ पे ए स्केयर आ गया, बी स्केयर आ गया, सी स्केयर आ गया, क्या बच गया 4। अब 4 इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके आएगा, करूँ सोल्व इसको। ओके, मैं इसको आसान बनाने के लिए क्या करता हूँ, ऑपरेशन लगा देता हूँ इस पे। यदि मैं R1 प्लस R2 कर देता हूँ, क्या आएगा, R1 goes to R1 plus R2, A square B square C square, 1 -1 plus 1 0, 1 minus 1 0, 1 plus 1 2, 1 minus 1 1, एज इट इज आएगा ना, ये 1 1 minus 1 1 1 minus 1 एज इट इज। अब क्या करूं, नेक्स्ट ऑपरेशन लगाता हूं, क्या ऑपरेशन लगाऊं, अब इनको ऐड कर दूं, R2 goes to R2 plus R3, यही होगा ना। अब क्या आएगा, A स्केयर B स्केयर C स्केयर 0 0 2, अब 1 plus 1
2, ये क्या आ गया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 1 माइनस 1। अब इसको एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हमें एक्सपेंड कब करना के जब हमारे पास लगाने के लिए कोई और ऑपरेशन ना हो। ओके, सो क्या करूं अब मैं इसको एक्सपेंड R1 के अलोंग एक्सपेंड करना, ये भी 0 ये भी 0, तो ये बच गया 2। इसको वो कर देता हूं हाइड और ऊपर वाले को हाइड कर देता हूं, क्या बच गया 2 0 1 1, 2 0 1 1, 2 माइनस 0, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पहले इसने कुछ दिया हुआ, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 8 to 14 शो दैट 8th में दिया हुआ ये फर्स्ट पार्ट है, क्या करना है 1 1 1 ए बी सी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सबसे पहले मैं एक बार इसको लिख लेता हूं, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 1 1 1 ए बी सी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यही है ना। सो अब क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है यूजिंग ऑपरेशंस टेकिंग LHS। ओके, मैं इसको ले लेता हूं 1 1 1 ए बी सी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर हो गया। अब क्या करता हूं, सबसे पहले मैं देखो a माइनस बी है ना हमारा, तो कैसे आएगा a माइनस बी, R1 माइनस R2 कर दो, क्या आएगा 1 माइनस 1 0, a माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और फिर क्या चाहिए b माइनस सी, इसमें से ये घटा दूंगा मैं, ऑपरेशन लगाता हूँ R1 गोज टू R1 माइनस R2। अब यही सेम ऑपरेशन R2 लगाता हूँ, R2 गोज टू R2 माइनस R3, क्या आएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब a माइनस बी, ये क्या आएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, और b माइनस सी बी स्केयर माइनस सी स्केयर सी स्केयर 1। ओके, सो क्या बच गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, इसको भी खोल लेता हूं एक बार 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी। अब a स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, हमने पढ़ा है क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है ना, और b स्केयर माइनस सी स्केयर b प्लस सी b माइनस सी, और ये क्या हो गया सी स्केयर। अब क्या करता हूं, टेकिंग कॉमन ले लू मैं इसमें से a माइनस बी फर्स्ट में से और b माइनस सी सेकेंड, a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2, ये आ गया a माइनस बी माइनस सी। ओके, क्या बच गया मेरे पास 0 1 0 1 a प्लस बी प्लस सी स्केयर सी 0। अब क्या कर दूं, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, सॉरी ये वहां पे 1 आ गया। यदि मैं इसको C1 के लोग एक्सपेंड कर दूं, C1 के लोग आसान भी रहेगा मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है और ओनली 1 बचा हुआ है। ओके, सो मैं क्या करता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, यही है ना। अभी कर देते हैं एक्सपेंड इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, सो a माइनस बी माइनस सी। ओके, सो
इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे, ये भी 0 है, ये भी 0, क्या बच गया ये कौन सा एलिमेंट है, A31 मीन्स -1 3 + 1 4, -1 का +1 हो गया तो क्या आ गया 1, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको हाइड कर लूंगा और इसको हाइड कर लूंगा, क्या बच गया 1 A + B 1 B + C, ओके 1 1 A + B B + C, ये हो गया ना, तो A - B B - C क्या आ गया B + C -A - B, B to B कैंसिल, क्या आ गया A - B B - C C - A, यही होगा ना, हाँ, सो हमारा आंसर मैच कर रहा है, इज इक्वल टू क्या है हमारा, इज इक्वल टू RHS, ओके। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ये दिया हो इसने हमें, और क्या करना 1 1 1 ABC A³ B³ C³, ओके। सो किसके बराबर प्रूव करना है, A - B B - C C A + B + C, ओके। सो पहले मैं लिख लेता हूं, क्या है 1 A³ 1 B B³ 1 C C³, और अब क्या आ गया इज इक्वल टू A - B B - C C - A + B + C, ये प्रूव करना है, तो अब मैं ले लेता हूं LHS, ओके। सो LHS में क्या होगा मेरा, ये लिख लू मैं LHS 1 1 1 A B C A³ B³ C³। अब मैं क्या ऑपरेशन लगाता हूँ, सबसे पहले आप ये देखो, यदि मैं C1 - C2 कर दूं क्या आएगा 0 A - B A³ - B³, ओके। अब 1 - 1 0 B - C B³ - C³, यही होगा ना, ओके। सो मैंने इसमें क्या ऑपरेशन लगाया है, C1 - C2 C2 - C3, क्या आ गया 0 A - B A³ - B³, अब 1 - 1 0 B - C B³ - C³, हो गया 1 C C³। अब ये मैंने एज इट इज लिख लिया, और ये दो रो तो एज इट इज लिख लिया। अब ये क्या था, A³ - B³ था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A - B A² + AB + B², ये फॉर्मूला होता है ना हमारा। सो मैंने इसको खोल दिया फॉर्मूले को यहाँ पे। अब A - B तो C1 से कॉमन ले लिया, और B - C C2 से कॉमन ले लिया, क्या आ गया A - B B - C 0 1 A² + B² + AB, और ये क्या आ गया B² + C² + BC, यही होगा ना। और ये क्या बच गया हमारे पास 1 C C³, ओके। अब क्या करता हूं मैं, एक्सपेंड कर दूं इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 बिकॉज 2 zeros 1, ओके। सो ये खोलना पड़ेगा हमें, ये कौन सा एलिमेंट है A13, सो प्लस होगा ना, प्लस माइनस प्लस, सो A - B B - C। अब करता हूं इसको सोल्व, 1 क्या हो जाएगा 1 1 A² + B² + AB B² + C² + BC, यही होगा ना, ओके। अब क्या करना है, सोल्व कर दो सिंपल इसको, A - B B - C, अब ये क्या हो गया B² + C² + BC -A² - B² + AB, क्या हो गया B² to B² कैंसल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। अब ये क्या आ गया मेरे पास, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं ऐसे लगा के, C²
माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी, यही होगा ना। तो क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, सी प्लस ए, सी माइनस ए। ओके, अब ये क्या हो गया, बी प्लस सी, सॉरी बी सी प्लस ए बी, और ये बी हमारा प्लस में है ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी। ओके, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। ये क्या होगा मेरा, ए माइनस बी, बी माइनस सी। ओके, अब ये क्या आ गया, सी माइनस ए, सी माइनस ए, क्या बच गया मेरा, सी प्लस ए, सी प्लस ए इंटू, सॉरी सी प्लस ए प्लस, इसमें से अगर मैं बी कॉमन ले लूं क्या आएगा, यदि मैं बी कॉमन लेता हूं क्या आ गया, सी प्लस ए ही आ गया मेरा। ओके, अब सी प्लस ए कॉमन ले लेता हूं, इनमें से क्या आएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यदि मैं सी प्लस ए कॉमन लेता हूं तो क्या बच गया मेरा, बी प्लस का क्या आ गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर एच एस, यही होगा ना। सो हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यही दिया हुआ था हमें कि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स एक्स वाई। ओके, और एक इसके प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसके बराबर प्रूव करना है। मैं एलएचएस ले लेता हूं। ओके, सबसे पहले मैंने क्या देखना है, क्या आना चाहिए मेरा, एक्स एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, और ये कैसे आ रहा है। यदि मैं R1 में से R2 माइनस करता हूं क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई जेड माइनस जेड एक्स आ गया। ओके, जेड कॉमन ले लूंगा क्या आएगा, वाई माइनस एक्स। ओके, सो ऑपरेशन करता हूं, R1 गोज टू R1 माइनस R2 कर दूं। ओके, अब क्या चाहिए, y माइनस जेड कैसे आएगा, R2 माइनस R3, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, क्या आ गया, R2 गोज टू R2 माइनस R3, यही होगा ना। अब क्या करता हूं, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ओके, टेकिंग एक्स माइनस वाई फ्रॉम R1 से कॉमन ले लूंगा इसको, सॉरी मैं पहले एक बार इसको खोल देता हूं अच्छे से। क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, अब वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया,
एक्स प्लस वाई ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स माइनस वाई। अब इसमें जेड कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ गया वाई माइनस एक्स। अब इसमें से एक्स कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ गया जेड माइनस वाई एक्स वाई एज इट इज। अब ये क्या आ गया वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड जेड स्केयर जेड वाई माइनस जेड। ओके, अब कॉमन ले लेता हूं इसमें से, टेकिंग एक्स माइनस वाई फ्रॉम R1 वाई माइनस जेड फ्रॉम R2। ले लू कॉमन इसमें से, तो क्या आ गया मेरे पास एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड डेटर्मिनेंट। अब क्या बच गया 1 1 1 1 जेड, ये होगा ना। अब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, क्या बच गया x प्लस वाई। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या आएगा x माइनस वाई, तो क्या बच गया माइनस जेड, ये क्या बच गया माइनस एक्स। ऐसे ही y प्लस जेड जेड स्केयर एक्स वाई। अब क्या करता हूं मैं, नेक्स्ट ऑपरेशन रहेगा मेरा, आप बताओ क्या लगाऊं मैं। यदि मैं इसको R1 माइनस R2 कर दूं या R2 माइनस R1 कर दूं, क्या आएगा R1 गोज टू R1 माइनस R2, क्या बचेगा मेरे पास x माइनस वाई और y माइनस जेड बार तो है, क्या आ गया 0 1 माइनस 1 0 x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, क्या आ गया x माइनस जेड, और ये क्या आ गया माइनस जेड प्लस एक्स, ये भी x माइनस जेड आ गया। ओके, और अब ये देखता हूं मैं क्या आएगा 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्केयर एक्स वाई। अब मैं इसमें से जेड माइनस एक्स आना है ना मेरा, थर्ड जेड माइनस एक्स, तो क्या करता हूँ जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड टेकिंग जेड माइनस एक्स फ्रॉम R1। देखो x माइनस जेड, इसमें से कॉमन लेता हूं मैं, क्या लेना मैंने z माइनस एक्स, क्या आएगा 0। यदि हम यहाँ माइनस का साइन ले लेता हूँ, क्या आएगा प्लस जेड माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हमें चाहिए z माइनस एक्स बाहर आ गया माइनस वन। ओके, अब ये क्या आ गया 1। अब y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्केयर एक्स वाई, यही होगा ना। अब क्या करना मैंने, मैं एक बार इसको इसमें से माइनस कर देता हूं, नहीं अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं सिंपल, या चलो एक ऑपरेशन लगा ही लेते हैं हम इसमें। क्या लगाएं C2 गोज टू C2 प्लस C3 कर दूं, ये 0 हो जाएगा हमारा। देखो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ओके, सो 0 माइनस 1 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे C2 माइनस C3 करना पड़ेगा मैंने। ओके, सो ये क्या आ गया माइनस 1 प्लस 1 0, ये तो एज इट इज रहेगा C3 एज इट इज। अब y प्लस जेड माइनस माइनस एक्स कितना हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी एज इट इज रहेगा। अब जेड स्केयर माइनस एक्स वाई, ये होगा ना। ओके, अब क्या करता हूं मैं इसको एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देता हूं। ओके, सो ये तो हमारा है ही बार x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये तो पहले ही है। ये क्या -1, सो मेरी मैट्रिक्स क्या बनेगी
ये हाइड कर दो, ये हाइड कर दो, क्या आ गया 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्या करना है, सोल्व करना है इसको, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, माइनस का बाहर है पहले ही। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, ये क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये क्या आएगा माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर कैंसल, क्या आ गया प्लस का साइन हो जाएगा सभी का, तो क्या बनेगा ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अभी क्या हो गया प्लस का इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया, इज इक्वल टू क्या हमारा आर एच एस, यही था ना। देखो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होगा ना। ओके, सो आर एच एस के बराबर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है मैं, ये फर्स्ट पार्ट के एक्स प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कह रहा है ना। सो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, सो फर्स्ट पार्ट में क्या है, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या देखना, 5x प्लस 4 कैसे आ रहा हमारा, पहले मैं LHS ले लेता हूं। अब इसको राइट डाउन कर लेता हूँ, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, राइट डाउन कर लिया मैंने। अब क्या करूँ इसको, देखो 5x प्लस 4 कैसे आ रहा मेरा, अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूँ क्या आएगा, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x 2x प्लस 2x प्लस x 5x प्लस 4, ऐसे इसमें 2x प्लस x 3x प्लस 2x 5x प्लस 4, सेम यहीं पे होगा। तो क्या कर देता हूँ, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही है ना। क्या आएगा 5x प्लस 4, ये भी 5x प्लस 4, ये भी 5x प्लस 4, ये सेम रहेगा 2x 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से कॉमन ले लूं, टेकिंग 5x प्लस 4 फ्रॉम R1, क्या आएगा 5x प्लस 4 1 1 1 2x 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। ओके, सो इसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, यदि मैं इसमें से ये घटा दूं, मीन्स इसमें से ये माइनस कर दूं, क्या आएगा, देखो R3 गोज टू R3 माइनस R2, यही करना है ना। सो मैं यहां पे कर देता हूं 5x प्लस 4 5x प्लस 4 R3 माइनस R2 है, मीन्स 2x माइनस 2x क्या आ गया 1 2x, ये तो एज इट इज 1 x प्लस 4 1 2x, फर्स्ट टू रोज तो एज इट इज। अब 2x माइनस 2x 0, अब 2x माइनस x माइनस 4, x माइनस 4 आ गया, माइनस 4 प्लस x मीन्स x माइनस 4। अब x प्लस 4 माइनस 2x क्या आ गया
4 माइनस एक्स। अब क्या करूंगा मैं, इसमें से मैं 4 माइनस एक्स कॉमन ले लूंगा बिकॉज हमें बाहर चाहिए। टेकिंग 4 माइनस एक्स फ्रॉम R3, क्या आ गया 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स, क्या आ गया 1 1 1 2x 0, क्या बन गया 4 माइनस एक्स लिया था ना, तो यहाँ आ गया -1 और यहाँ पे आ गया 1, यही होगा ना। अब x प्लस 4 2x। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाता हूँ इसमें, यदि मैं R1 प्लस R2 करता हूं क्या आएगा, सॉरी 1 मिनट रुको, यदि मैं, हाँ 1 मिनट, मैं एक्सपेंड ही कर देता हूं इसको, या फिर मैं लगाता हूँ इस ऑपरेशन C1 गोज टू C1 प्लस C1 माइनस C3 कर दूं। ओके, तो C1 माइनस C3 क्या करूंगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2x 0, 0 माइनस 1 -1, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं हम, इसका C3 में लगा देते हैं। चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स, क्या आएगा 0 0 1, वही माइनस का 1 x प्लस 4 -1 1 2x 1 हो गया। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर दूं। ओके, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर दूंगा तो क्या आएगा, अब आप बताओगे मुझे। 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स -1, ये क्या है 3 1 है, A3 1, तो ये -1 एज इट इज, क्या बचे हमारे पास 1 x प्लस 4 1 2x, करूँ सॉल्व इसको, 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स, 2x -1 तो बाहर रहेगा, 2x माइनस एक्स -4, अब 2x माइनस एक्स क्या आ गया, x -4 और माइनस साइन बाहर है, तो क्या आ गया ये 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स क्या आया 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS आ गया। सो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है, y प्लस के वाई वाई प्लस के वाई प्लस के। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं RHS में क्या दिया हुआ, वाई के स्क्वायर 3y प्लस के। अब 3y के प्लस आ सकता हमारा, कैसे आएगा, यदि मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, मीन्स R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या आएगा y प्लस वाई 2y प्लस वाई 3y प्लस के। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा ना मेरा, y प्लस के y प्लस के y प्लस के, ये मैट्रिक्स डेटरमिनेंट दिया हुआ है, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, ये हो गया। अब क्या करना है, 3y के प्लस लेके आना है, y प्लस के लेके आना है सबसे पहले LHS। अब R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं, क्या आएगा 3y प्लस के और ये 3y प्लस के, y प्लस के y प्लस के, टेकिंग 3y प्लस के फ्रॉम किससे, R1 से, 3y प्लस के फ्रॉम R1, क्या बच गया 1 1 1 y प्लस के y प्लस के, ये बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मेरा, यदि मैं
इसमें से इसको माइनस कर दूं, क्या आएगा? R1 सॉरी C1 में से C2 को माइनस कर दूं, अब क्या ऑपरेशन रहेगा मेरा? यदि मैं C1 में से C3 माइनस कर दूं, C1 माइनस C3 करूंगा, क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, y माइनस y 0, y माइनस y प्लस के माइनस के, तो 3y प्लस के 0 0 माइनस के 1 1 y प्लस के y y y प्लस के, यही होगा ना? सो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं इसको। देखो अब ये लिखना मैं एक बार इसको सेम चीज को उतार लेता हूँ। 3y प्लस के 0 0 माइनस के 1 y प्लस के y 1 y y प्लस के। एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, क्या आएगा? 3y प्लस के, इसको साइड में रख देता हूं, क्या आएगा? 3y प्लस के। अब एक्सपेंडिंग करना है, माइनस के ही आएगा क्योंकि तो जीरो जाएगा हमारा, क्या आएगा? माइनस के, डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1 1 y प्लस के y, 3y प्लस के माइनस के। अब y माइनस y माइनस के, y टू y कैंसल, क्या आ गया? y माइनस y माइनस के, y टू y कैंसल, क्या है? माइनस के इंटू के प्लस के स्केयर, के स्केयर इंटू 3y प्लस के इज इक्वल टू RHS। यही हमने इसमें शो करना था। तो आज हमने कितने क्वेश्चन कवर किए? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के 2 पार्ट्स, 9 एंड 10 के 2 पार्ट्स। सो कितने क्वेश्चन बच गए हमारे? 11 to 16। इन सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर जरूर करते रहना। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कंटिन्यूसली देखते हैं विदाउट स्कीपिंग, तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे आपको किसी भी एक्स्ट्रा क्लासेस या ट्यूशन क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। यदि आपको एक बार समझ नहीं आती तो आप 2-3 बार देखें। और मैथ तभी आता है जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।